गुरुदेव, हम हमारी सास और ननंद जेठनी वगैरह के साथ अच्छे रिलेशंस कैसे बनाए रखें? सुनो, तुम्हारे घर में बहन भी रही, माँ रही, तुम अपनी माँ और बहन से कैसे तुम व्यवहार करती रही? झगड़ते रही कि नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता एक भी महिला ऐसे हो जो अपनी बहन से नहीं लड़ी हो या अपने माँ से नहीं लड़ी हो, अपने माँ से गाली नहीं खाया हो। ऐसी कोई बेटी नहीं है। माँ से जब लड़ते हैं तो भूल भाल जाती, फिर माँ से हाथ मिला लेती। वही बात उससे 10वीं एक हिस्सा भी यदि सासू माँ कह दे तो अंदर से जलन होने लगता, कुछ होने लगता। माँ ने तो इससे ज्यादा भी बोला होगा तुमको, मगर वो तुमको लगता नहीं है। मगर सासू माँ बोलती है तो विचलित हो जाती है तुम। वो दोनों एक ही उम्र की है भाई, बात तो एक ही सी करती है। तो अब मान लो तुम्हारे भाभी इस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार करे, तुमको पसंद आता है क्या? ये देखो, तुम क्या चाहते हो तुम्हारे भाभी से? अरे तुमसे और तुम्हारे माँ से मिलजुल के रहें, ये चाहती ना? इसी तरह से तुम वहाँ मिलजुल के रहो। वो जो कुछ भी बोले उसको किस कान से पहली बात है कान के अंदर जाने ही नहीं दो। यदि चला जाता है दूसरे कान से निकाल दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ऐसे जाके उनसे व्यवहार करते रहो। वो चाहे समझे ये बेशर्मी, समझने दो, 2-3 दिन बेशर्मी समझेंगे, कम से कम तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और वो धीरे धीरे वो भी तुम्हारे करीब होने लग जाएंगे। तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। कोई बात नहीं, पागल समझे नालायक कुछ भी उनको समझना तो समझने दो, वो धीरे धीरे बदल के तुम्हारे फेवर में आ जाएगा, तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएगा वो। इसलिए तुम ऐसा व्यवहार करो। प्रेम से तुम जीत सकते हो भाई, प्रेम में पत्थर भी पिघल जाता है। इस सासू माँ की क्या बात है। कुछ बार सासू माँ को बोलो तुम ही तो सब कुछ हो, तुम दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हो, बोलो उसको 2-4 प्रशंसा करो ना, 2-4 बातें करो, सेवा करो, उसकी मन जीत लो। वो कुछ भी करे उससे तुम्हारा व्यवहार प्रभावित ना बनने देना। बस ये एक ही बात मैं कहूंगा। वो कुछ भी बोले तुम्हारे बारे में, वो कुछ भी व्यवहार करें, मान लो वो कुछ शॉपिंग करके ले आते, खुद अपने ही सब उसको रखते, तुमको पूछते भी नहीं है, खाना भी नहीं पूछो, कुछ भी करें वो, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम्हारा व्यवहार तुम ऐसा करो जैसे ताज़ा व्यवहार ये बच्चों के साथ करते ना। ये बच्चे कभी मुड़ जाते हैं, कभी कुछ होते हैं, मूडी हो जाते हैं, कभी उद्दंडता करते हैं, कभी विद्रोह करते हैं। तो माँ कैसे व्यवहार करती है बच्चों के साथ? अरे बच्चे कुछ विद्रोह करते हैं तो 1 हफ्ते बाद माँ क्या करती है, उसको पूछती है, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? नोचती है क्या? पूछती ही नहीं है उस बारे में। आज मुस्कुरा रहा बच्चा, ठीक है चलो, ऐसे चलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बच्चे कभी तुमको तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते कि नहीं करते? ना उद्दंडता करते, गाली गलौज करते, तुम रखती हो उसको मन में। ऐसे ही मनोभावना रखो। मुश्किल लग रहा है क्या ये काम? हाँ नहीं भाई, उनको जो करना करने दो। याद रखना कुछ दिन में तुम भी ऐसे बनोगे, सासू माँ तुम भी बनोगे, तू भी ऐसे ही रह सकती है भाई। इससे परेशान नहीं होना है आपको। एक महिला परिवार को जोड़ के रख सकती है, पूरे परिवार के अलग अलग विचारधाराओं को एक घर की बहू ऐसे बांध के रख सकते हैं। ये कला तुम अपनाओ।
ऐसा मजबूर हो जाए लोग। अरे कई सिनेमा वनेमा तो आया होगा, इस तरह के कुछ सीरियल या सिनेमा आया होगा, ऐसी बहू है जो सबको खुश कर देती किसी तरह, ससुर को भी, सास को भी, सासू माँ को भी और ननद को भी। हाँ, यही तुम करो, सबको पटाओ। कुछ लोग नहीं संभव हो तो उदासीन कर दो, और क्या। पर उससे तुम प्रभावित नहीं हो जाना। तुम्हारा व्यवहार उदारता के साथ, प्रसन्नता के साथ। कोई और प्रसन्न और खुश नहीं है तो तुम्हारे चेहरे में क्यों प्रसन्नता उतर जाती है? अरे कम से कम तुम अपने में रहो। उसके लिए तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, ज्ञान सुनना पड़ेगा रोज रोज। योग वशिष्ठ पढ़ना, कभी अष्टावक्र सुनो, ये सब गाथाएं बहुत है हमारे देश में, पुराणों में। मैं तो कहूँगा योग वशिष्ठ हर एक को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। वो आत्मबल देता है तुम्हें।